हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लास 10 मैथमेटिक्स सीरीज। क्लास 10 मैथमेटिक्स सीरीज में हम चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को वन बाय वन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे वर्ड रिलेटेड जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसको सॉल्व करेंगे। तो प्लेलिस्ट से जा करके इससे जितने भी पहले की क्लासेस है आप उनको वॉच कर लेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3.2 के वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसमें सॉल्व करने में, उसको सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला गया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, मतलब दो इक्वेशन बनाने हैं फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखे हैं उनके, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इनका सॉल्यूशन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, इनका लीनियर इक्वेशन बना लूँगा दो, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखें कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग कुछ एज्यूम करना पड़े तो वो एज्यूम करेंगे और उससे हम इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। दो कोई नंबर है, उनके आपका डिफरेंस 26 है, एंड वन ऑफ द नंबर इज थ्राइस दी अदर। और एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम है, थ्राइस है, ठीक है, दूसरे का आपका 3 गुना है। फाइंड देम, तो उन नंबर्स को निकालना है। तो ऐसा करता हूँ, इन दोनों नंबर्स को मैं यहाँ पे x और y मान लेता हूँ। ये दो नंबर जो हैं उनको मान लेता हूँ, x पहले को और दूसरे को y, ठीक है। लेट द नंबर्स आर x एंड y, x एंड y, ठीक है। तो हमने दोनों मान लिया। वेयर x को बड़ा वाला नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, जहाँ पे x जो है मेरा y से बड़ा होगा, ऐसा हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसको उठाऊंगा और उससे मैं यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करूँगा। ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो मेरे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, x है और y है। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस कब आएगा, जब एक को बड़े वाले से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों का। तो बड़ा नंबर हमने लिया है x को, इसलिए तो यहाँ पे नोट किया हूँ x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो x बड़ा है, इसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करोगे तो यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए वो 26 आना चाहिए, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो यहाँ तक का जो स्टेटमेंट था उससे हमने यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहला यहाँ पे मेरा इक्वेशन बन गया। अगेन मैं दूसरा इक्वेशन फॉर्म करता हूँ, तो अगेन मैं आ जाता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फिर से यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे का लाइन रीड करोगे तो बोल रहा है यहाँ पे एंड वन नंबर इज थ्राइस ऑफ द अदर। और एक जो नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। तो दूसरे का 3 गुना होने मतलब क्या है कि बड़ा वाला नंबर जो होगा छोटे वाले का 3 गुना होगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर मेरा x है, तो x को क्या करना है, छोटे वाले नंबर y, छोटा नंबर है, इसका आपका 3 टाइम करना है, मतलब 3 गुना करना है ना। तो 3 टाइम्स आपका 3 इंटू वाई लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ y, ठीक है। यही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। वन नंबर इज थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, ठीक है, ऑफ द अदर मतलब कि दूसरे का ये एक नंबर जो होगा वो थ्राइस होगा, 3 गुना होगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना होगा। ये स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में नोट कर लेता हूँ। अब इससे ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो जाएगा। तो ये देखें, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। x इज इक्वल टू 3y, यही मेरा आपका इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन हो रहा है। तो अब जो इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें x का वैल्यू है उसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, इसलिए मैं क्या करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट करता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का वैल्यू मैं रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या ऑब्टेन हो जाएगा, पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई है ना, इज इक्वल टू कितना है, 26 है। इसमें आप यहाँ पे
x का वैल्यू 3y रख देंगे, x के जगह पे कितना रखना है 3y, तो मैं x के प्लेस पे 3y रख दिया, ठीक है। और -y है तो -y को ऐसे ही नोट करूँगा, इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखें दोनों एक ही वेरिएबल में आ गया, y और y वाले, तो ये तो लाइक टर्म्स हो गया, लाइक टर्म्स को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो 3y में से y सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या ऑब्टेन होगा 2y, 2y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। अब यहाँ से y ऑब्टेन करना है तो y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 26 बाई यहाँ से 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको देखें कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें, तो 2 1 जा 2 2 और ये 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, है ना। 13 2 जा 26 होता है, तो y का वैल्यू जो ऑब्टेन हुआ विच इज़ 13, तो y का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू निकालने के लिए y का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे रखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें y का वैल्यू रख दो, या फिर 1 में भी रख सकते हो तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 पे रख देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन नंबर 2 जो है विच इज़ y x इज इक्वल टू 3y है, ठीक है। तो x का वैल्यू जो है विच इज इक्वल टू 3y, तो ये मेरा 3y है। तो यहाँ से मैं x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू क्या रखना है 13 रखना है, 13 रख दो, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा 13 3 जा 39 आ जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू यहाँ से 39 ऑब्टेन हो रहा है और y का वैल्यू क्या ऑब्टेन हुआ है 13। यही तो मेरे यहाँ पे नंबर्स थे जो कि नंबर फाइंड करने बोल रहा है ना कि ये दोनों नंबर निकालो, ठीक है, जिनका डिफरेंस 26 है और जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर का 3 गुना होगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर देखो ये है 39, छोटे नंबर का 3 गुना है या नहीं, देख लो आप यहाँ पे, छोटा नंबर 13 है, 13 है, 13 का ये 3 टाइम करोगे तो क्या 39 नहीं आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे बड़े नंबर में से इसमें से आप क्या करो, इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बड़े में से छोटे नंबर को सब्सट्रैक्ट करो तो 26 आ रहा है, मतलब यहाँ से आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आपके x और y दोनों के जो वैल्यू ऑब्टेन हुए वही रिक्वायर्ड नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर निकालने बोला था तो मैं नोट करूँगा देयरफॉर रिक्वायर्ड numbers are x is equal to 39 and y is equal to 13। ये दोनों मेरे रिक्वायर्ड नंबर हैं, इनका आप आंसर में नोट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से आपको ये वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बताया है, आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपने नोटबुक में इसको पॉज करके नोट कर ले, ठीक है। इसको इरेज करके मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में बोला क्या है, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर एंगल पाई 18 डिग्री, फाइंड देम। क्या बोला गया है कि दो एंगल हैं जो कि एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट्री हैं और इसमें से जो छोटा वाला एंगल है, ठीक है, उससे बड़ा वाला एंगल कितना होगा, वो 18 डिग्री ज़्यादा है, ऐसा बोला गया है। तो वो दोनों एंगल को निकालने, पहले तो ये समझो कि सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, ठीक है। तो जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पे ये ऐसा मैं एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो एक साइड में ये एंगल बन रहा है, दूसरे साइड में ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। सपोज मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, ठीक है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। इसी प्रकार से यदि मैं इसको बड़े वाले को x मान लेता हूँ तो छोटा वाला क्या होगा, ये मेरा x हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम करोगे x प्लस वाई, तो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में पूरा यहाँ से यहाँ तक में कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो x का सप्लीमेंट्री एंगल y है, y का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, x है, ठीक है। तो यही आपके दो एंगल्स हैं। तो इन्हीं दो एंगल्स का यहाँ पे मेजरमेंट निकालना है कि x का क्या वैल्यू होगा, y का क्या वैल्यू होगा। यदि y का वैल्यू जो है वो आपका कम है x के वैल्यू से 18 डिग्री से, मतलब x का वैल्यू इससे 18 डिग्री ज़्यादा होगा। तो इसी में मैं क्या करूँगा, पहले इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा इसने बोला है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा, ठीक है। बोला है यहाँ पे
द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, मतलब बड़ा वाला जो एंगल होगा वो छोटे को एक्सीड करेगा बाई 18 डिग्री। तो मैं यहाँ पे दोनों एंगल को मान लेता हूँ, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, देन एंड वाई, स्मॉलर एंगल को वाई मान लेता हूँ, ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई, ठीक है। पहले तो ये देखो कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के ये सप्लीमेंट्री हैं। तो इसका क्या बेनिफिट है कि इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, ये और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है ना, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, दोनों का सम जो होगा 180 के बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई करोगे तो यहाँ से 180 डिग्री ऑब्टेन होगा, ठीक है। जब भी एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है तो उनका सम हमारा 180 डिग्री होता है। तो एक लीनियर इक्वेशन यहाँ से बन जा रहा है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से सप्लीमेंट्री था, तो x ये पूरी स्ट्रेट लाइन में एक साइड में जितने एंगल बनता है वो आपका 180 होता है। तो यहाँ पे एक ही साइड में x और y बन रहे हैं, तो ये हमारा दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। अब इसका दूसरा इक्वेशन में आता हूँ, अगेन आ जाता हूँ कि ये बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है कि लार्जर एंगल जो होगा, है ना, वो छोटे वाले को एक्सीड करेगा बाई 18 डिग्री, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। तो यहाँ पे इसको लिखोगे लार्जर एंगल इज व्हाट, लार्जर एंगल को मैंने x माना है, तो x जो करेगा ये एक्सीड करेगा y को कितने डिग्री से, 18 डिग्री से, ठीक है। एक्सीड करना मतलब बढ़ाना, y को बढ़ाएगा बाई 18 डिग्री, तो y को बढ़ाओ आप 18 डिग्री से तो वो x के बराबर होगा, मतलब लार्जर एंगल के बराबर होगा y को जब 18 डिग्री बड़ा करोगे, ठीक है, क्योंकि y छोटा है ना, कितना डिग्री छोटा है इससे, बड़े वाले से 18 डिग्री कम है, तो बड़े वाले के बराबर होने के लिए इसमें 18 डिग्री आप ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे बोला गया है। तो इससे मेरा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन हो रहा है, क्या ऑब्टेन हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री, ठीक है। उसको हम ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इसका कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो x का वैल्यू ना ऑलरेडी आपको मिल गया है y के फॉर्म में, तो इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पूरा इक्वेशन y के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखोगे, इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रखो, ठीक है, इक्वेशन 1। तो यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई है, तो इसका वैल्यू हम रखेंगे उस इक्वेशन पे। तो देखें यहाँ पे क्या ऑब्टेन होगा, x प्लस वाई है ना, तो आप लिखें यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 180 ना, तो 180 आप यहाँ पे रख देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब x के प्लेस पे y प्लस 18 डिग्री लिखना है, क्या, x के जगह पे आप लिखोगे y प्लस 18 डिग्री, तो y प्लस 18 आप यहाँ पे लिख दो और प्लस में y रखो इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको देखेंगे तो x के जगह पे क्या रखा आपने, y प्लस 18, ठीक है, ये x का वैल्यू था, इसलिए कहाँ से पता चला, तो इक्वेशन नंबर 2 से पता चल रहा है कि x का वैल्यू आपको y प्लस 18 ले सकते हो। तो हमने यही किया। अब y और y को ऐड करोगे तो कितने y, 2y, ठीक है, तो 2y मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ, प्लस में ये 18 है, यू कैन टेक योर 18 एज इट इज, और यहाँ पे 180 इधर राइट साइड का वैल्यू है, उसको ऐसे ही रखें। मुझे y का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए 18 को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 2y का वैल्यू जो आएगा वो 180 माइनस में ये 18 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -18, ठीक है। तो 2y का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, देन इट विल बी इक्वल टू 162, कितना आ रहा है, 162। y का वैल्यू मुझे निकालना है, तो ये 2 को भी इधर शिफ्ट करेंगे, 2y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो 162 और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करें तो 2 1 जा 2
और ऊपर वाले को करेंगे तो 2 8 जा 16 है ना, 2 डिजिट किया मैंने पहले, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, तो मतलब 81 आ रहा है। y का क्या वैल्यू ऑब्टेन होकर के आया है, यहाँ से मुझे y का जो वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है विच इज़ 81। अब y का वैल्यू को मैं यहाँ पे इस इक्वेशन पे रख दूंगा, यहाँ y का वैल्यू रख दूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे x का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे करूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में आप इसका वैल्यू ऑफ y रख दो। ठीक है, तो कितना है ये आपका इक्वेशन, ये 2, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो आप इसको नोट करो, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 है। तो मेरे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। राइट हियर 81 प्लस 18, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो x का वैल्यू जो ऑब्टेन होगा विच इज 9 हो जाएगा, और ये भी 9 होगा, 99 डिग्री। ठीक है, तो ये x का वैल्यू 99 हो गया और y का वैल्यू 81 हो गया। दोनों को ऐड करोगे तो 180 ऑब्टेन हो रहा है। दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है कि 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखोगे ये वाला नंबर जो है इससे 18 ज़्यादा भी आ रहा है। ठीक है, तो लार्जर नंबर इज 18 एक्सीड्स दी स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर को एक्सीड कर रहा है बाई 18। ठीक है, तो ये इस तरीके का, ये दोनों ही आप वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पे रख करके इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, इस वाले में रखो या इस वाले में रखो तो ये सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपके आंसर सही सही आए हुए हैं, इससे ये पता चल जाएगा, और यही आपके फाइनल आंसर है। तो मुझे तो यही निकालना था, फाइंड लार्जर एंगल इज 99, स्मॉलर एंगल इज 81। तो मैं नोट कर देता हूँ, देयरफॉर लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, तो यही मेरे आंसर हैं, इन दोनों को ही आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। पहले तो इसका यहाँ पे जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको मैथमेटिकल इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करोगे, वो भी लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद ही आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ और उसको भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले को हमने यहाँ पे लिया है, इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड जो है, इसमें बोला गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बेट, मतलब एक कोई कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बेट्स बाय करता है और 6 बॉल बाय करता है, तो इसके लिए उसको पे करना पड़ता है 3800 रुपीज़। मतलब 7 बेट खरीदा, 6 बॉल खरीदा, तो इसको पे कितना करना पड़ रहा है कोच को, 3800 रुपीज़ इसके लिए पे करना पड़ रहा है शॉपकीपर को। लेटर सी बायज 3 बेट्स एंड 5 बॉल, बाद में वही कोच क्या करता है कि 3 बेट बाय करता है और 5 बॉल बाय करता है, तो इसके लिए उसको आपको पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स 1750 रुपीज़ उसको शॉपकीपर को वो पे करता है 3 बेट्स और 5 बॉल के लिए। ठीक है, और फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बेट एंड ईच बॉल, तो आपको चाहिए यहाँ पे हर एक बेट और हर एक बॉल का कॉस्ट प्राइस। तो जिस चीज़ का यहाँ पे बेट और बॉल का कॉस्ट प्राइस बोल रहा है ना, तो मैं इसी को बेट का प्राइस को x मान लेता हूँ और बॉल का प्राइस को y मान लेता हूँ, तो इसके बेसिस पे मेरे यहाँ पे इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बेट, हर एक बेट का जो आपका प्राइस है उसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल का कॉस्ट प्राइस को मैं y रुपीज़ मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से हमारा x रुपीज़ आपका बेट के लिए हो गया और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल के लिए y रुपीज़ ले लेता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या आपका बोला जा रहा है कि जब ये कोच जो है कि 7 बेट खरीदता है, कितने बेट खरीद रहा है, 7 बेट्स खरीदता है, साथ ही साथ 6 बॉल खरीदता है एंड 6 बॉल खरीदता है, तो 6 बॉल्स के लिए इसको कितना पे करना पड़ रहा है, ही हैज़ टू पे 3800 रुपीज़। ठीक है, उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 3800 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। अब मुझे पता है एक बेट के लिए x रुपीज़ है। ठीक
ठीक है। तो 7 बेट के लिए कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। एक बेट के लिए x रुपये, तो 7 बेट के लिए 7x वो पे किया होगा। और इसी प्रकार से एक बॉल के लिए कितना है, y रुपीज़ है, तो 6 बॉल के लिए कितना पे किया होगा, 6y रुपीज़ पे किया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 6y ये बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3800। ये मेरा यहाँ से एक इक्वेशन बना, दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगेन आ जाता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नेक्स्ट वाले लाइन को मैं रीड करता हूँ, उससे एक इक्वेशन फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेटर सी बाइज, वही कोच क्या करता है बाद में जो है कि 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है, तो इसके लिए उसको जो पे करना पड़ता है दैट इज़ 1750 रुपये। तो ये कितने बैट अब की बार खरीद रहा है, ये 3 बैट्स खरीद रहा है, 3 बैट्स खरीद रहा है और साथ ही साथ 5 बॉल्स खरीद रहा है, ठीक है, 5 बॉल्स भी खरीद रहा है। तो इस दोनों चीज़ों को परचेज करने के लिए इसको कितना पे करना पड़ रहा है, दैट इज़ 1750 रुपीज़। अब हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है कि एक बेट के लिए कितना रुपीज़ रखा है, x रुपये, ठीक है। एक बेट के लिए x रुपीज़, तो 3 बेट के लिए कितना होगा, तो 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये एक बॉल के लिए कितना है, एक बॉल के लिए हम देखेंगे तो एक बॉल के लिए y रुपीज़ होता है। इन द सेम वे 5 बॉल के लिए कितना हो जाएगा, 5 बॉल के लिए हमारा 5y हो जाएगा, ठीक है। एक बॉल का y रुपीज़, तो 5 बोल के 5y, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। राइट साइड में मेरा 1750 रुपीज़ है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन गया है ना। तो राइट साइड वैल्यू इज इतना रुपीज़ हमारा पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, दैट विल बी दी कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बेट एंड ईच बॉल। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को मैं लूँगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन को ले लेता हूँ, ठीक है। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहाँ से लूँगा तो क्या ऑब्टेन होगा, देखें यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन, ठीक है। इस इक्वेशन को लूँगा तो दिस इक्वेशन इज 7x प्लस 6y। मैं टॉप में नोट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। देखें ये कैसे होगा। तो ये है मेरे पास 7x, ध्यान से देखेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये था आपका, ठीक है। यहाँ से मुझे x या y का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। जिसका भी आपको कंफर्टेबल लगे वो वैल्यू निकाल लें। मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालता हूँ, तो 7x इज इक्वल टू क्या नोट करूँगा, 3800, और ये 6y को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए ये x में ये 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 3800 माइनस 6y, और ये पूरे के होल डिवाइड में 7 आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y के फॉर्म में आया है आंसर, ठीक है, x का। तो इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 मान लेता हूँ, ठीक है। नाउ ये जो x का वैल्यू है, इस x के वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। ओके, तो देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि 3800 माइनस 6y है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस इक्वेशन में रखूँगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूँ, क्योंकि 1 से ही ये इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 पे ऑब्टेन हुआ है, तो 2 पे रखूँगा। तो 2 में मैं इसमें रख देता हूँ, तो क्या ऑब्टेन होता है देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आप रखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 5y है। टेक हियर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये है मेरा, ठीक है, 1750 है। यहाँ पे x का वैल्यू ये वाली को प्लेस करना है, देखिए यहाँ, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे मेरा 3800 हो जाएगा। 3800 माइनस 6y, तो माइनस का 6y बाई 7, ठीक है। तो ये x के जगह पे सिर्फ ये वैल्यू को नोट कर दिया हूँ। अब देखें यहाँ पे जो है कि ये प्लस का 5y है, तो प्लस का 5y को आप क्या करेंगे, ऐसे ही रहने दें, प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन मेरा यहाँ से निकल के आ गया। ओके, अब देखें ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑब्टेन हो रहा है। तो ये
3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, तो ये 8 3 जा 24, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8 3 जा 24, 2 कैरी होगा, 3 3 जा 9, 9 और 2 करोगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाओ। इसी वे में ये 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6y से भी। ठीक है, तो 6y से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। कितना होगा 18, 6 3 जा 18 y। ठीक है, और डिवाइड में कितना है 7 है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 5y है। 5y का आप क्या करें, तो इसको मैं यहाँ पे 5y ही नोट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 1750 है। ओके, अब इसको देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है। ये 5y का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो इसको मान लें कि यहाँ पे 1 है और इसको फ्रैक्शनल एडिशन कर लेंगे हम। ठीक है, फ्रैक्शनल एडिशन में 7 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो मुझे जो एलसीएम ऑब्टेन हो रहा है वो 7 ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर 7 के नीचे है। ठीक है, तो ये नंबर को पहला लिख लो आप, 114 और 00 माइनस 18y। ठीक है, और इसमें 7 है, 7 का टेबल में 7 कितनी बार में हो, 1 टाइम में, तो इंटू 1 कर सकते हो। ठीक है, या 1 स्किप भी करो तो कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका होगा। इन द सेम वे ये वाले में आ जाओ कि प्लस का 5y है ना, तो प्लस का 5y लगाओ, प्लस का 5y। ओके, इंटू 1 का टेबल में देखो कि ये 7 कितनी बार में आ रहा है, एलसीएम वैल्यू है 7 ना, 7 1 का टेबल में कितनी बार में आ रहा है, 7 टाइम में, तो ये आप यहाँ पे नोट करोगे 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई, इस तरीके से ये हो जाएगा। और आगे हमारा जो है कि ये जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1750, ये इसके बराबर है। इसको मैं यहाँ से आप सॉल्व करूँ तो देखूँ क्या ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन करने से कुछ इस तरीके से ये जो वैल्यू ऑब्टेन हो रहे हैं दैट इज़ 11400 और माइनस में 18y और प्लस में यहाँ पे 7 5 जा 35 हो जाएगा। क्या होगा ये, प्लस में 7 5 जा 35y इज इक्वल टू, और डिवाइड में यहाँ पे 7 लगा हुआ है। ठीक है, तो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे नोट करूँगा 1750। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हो रहा है। अब ये 7 को इधर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 हमारा राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यू है दैट इज़ 11400 और माइनस इन दोनों को सॉल्व करो तो पहले ये इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करने से मुझे जो ऑब्टेन हो रहा है ये यहाँ पे 17। ठीक है, 17 हो रहा है, वो भी किस में, तो ये प्लस 35 था, ये माइनस 18 है, तो अपोजिट साइड में तो सब्सट्रैक्ट होगा। 35 में से 18 सब्सट्रैक्ट किया तो 17 आया, साथ में y था तो y लगाओ। लेकिन ये साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। बड़ा वाला वैल्यू क्या है आपका, प्लस में 35 है तो प्लस में 17 लिखोगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड में 7 था तो ये 7 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो। सपोज ये 1750 है ना, ये 7 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ पे इनटू में आ जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे ही नोट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से इक्वेशन आपको यहाँ से ऑब्टेन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से 17y जो है, 17y का मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो उससे पहले क्या करें कि आप इसका वैल्यू को पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करें। 11400 है और इधर से 17y है और ये वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा वो देखें। 7 5 जा 35 और 3 कैरी हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 3 ऐड करेंगे तो 49 में 3 ऐड करने से आपको कितना ऐड यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, तो 52। ठीक है, 49 में 3 ऐड किए 52, 5 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 7 और यहाँ से 5 करेंगे 8 तो आपको 12 हो जाएगा। और एक जीरो था तो एक जीरो आप यहाँ से अप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे 17y का वैल्यू निकालेंगे तो 12,250। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 11,400 राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो मुझे माइनस में ये ऑब्टेन होगा। माइनस में 11,400 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस में था, राइट साइड में जाओगे तो माइनस में आएगा। तो y का वैल्यू 17y का वैल्यू जो ऑब्टेन हो रहा है वो क्या ऑब्टेन हो रहा है यहाँ पे देखेंगे आप। तो इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज, इसमें से माइनस कर लो आप। ठीक है, तो ये 50 हो जाएगा। ओके, और ये 12 में से 4 8 सब्सट्रैक्ट करो 8 आ जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे 11 में से 11 सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो तो हमारा पूरी तरीके से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू 850 बाई 17 करोगे तो ये 17 का टेबल में कितनी बार में कटेगा, तो ये हमारा 17 ये 5 टाइम में
85 आ जाता है और एक जीरो लगा है तो एक जीरो लगा दे तो ये 50 आ रहा है। क्या आ रहा है? 50। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आया विच इज़ 50। ठीक है, तो ये y का वैल्यू आया। इन द सेम वे इसका y का वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 3 पे। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है ना, तो यहाँ से y इस जगह पे रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पे प्राइस है बेट का, और y का वैल्यू क्या है, बॉल का प्राइस है। यही तो मुझे निकालना है x और y, तो बॉल का प्राइस तो निकल के आ गया 50। अब मैं देखता हूँ बेट का कितना प्राइस आता है, तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे नोट करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज करके इस पोर्शन पे इसका प्राइस निकाल के बताता हूँ। देखें कि किस प्रकार से ये आपका बेट का प्राइस यहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें y का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। y का वैल्यू कितना आया है, y इज इक्वल टू 50 आया है ना, तो ये वाले वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करूँगा। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 पे इसको सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या वैल्यू आ रहा है, देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू जो ऑब्टेन होगा दैट इज 3800 आया है, और यहाँ से माइनस का 6y है, x का वैल्यू 3800 माइनस 6y। ठीक है, तो माइनस 6y पूरा इक्वेशन 3 लिख लो, है ना, तो पूरा इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y का वैल्यू 50 रखूँगा। देखो आप y का वैल्यू 50 रख के तो 3800 आ गया, माइनस का 6 इंटू वाई के प्लेस पे 50 रखना है, तो मैं 50 रख देता हूँ वाई के प्लेस पे। ठीक है, वाई आपका यहाँ पे था 6 इंटू वाई था, तो 6 इंटू 50 प्लेस कर दूंगा। डिवाइड में 7 है तो 7 रख दूंगा। अब इसको देखें, यहाँ पे 3800 यहाँ पे था तो 3800 आ जाएगा, माइनस करोगे तो 6 5 जा 30 आ जाएगा और एक जीरो। ठीक है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 300 आ रहा है। ठीक है, 50 का टेबल 6 टाइम रीड करो तो कितना आ रहा है, ये हमारा 300 आ रहा है। डिवाइड करो 7 से तो 7 से डिवाइड करेंगे। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3800 में 300 माइनस करोगे 3500 आएगा। ठीक है, तो 3500 और डिवाइड में 7 है, इसको आप 7 से कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 का टेबल से काटेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 2 जीरो यहाँ लगे हैं ना, तो 2 जीरो इसी प्रकार से लगाने। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 500। मुझे यहाँ से x का वैल्यू जो डिटरमाइन हुआ वो 500 हुआ। ठीक है, तो y का वैल्यू 50 आ गया और x का वैल्यू 500 आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे बेट का प्राइस को हमने x माना हुआ था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर प्राइस ऑफ बेट या कॉस्ट ऑफ बेट लिख सकते हो, प्राइस ऑफ बेट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 500 रुपीज़, है ना। तो हर एक बेट का जो प्राइस है और वो कितना आएगा, यहाँ पे 500। ठीक है, इसी प्रकार से प्राइस ऑफ ईच बॉल की बात करूँ, प्राइस ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल का आपका प्राइस की बात करूँ तो हर एक बॉल का जो प्राइस है वो मेरा y रुपीज़ है। y का वैल्यू कितना है, तो 50 है। ठीक है, तो रुपीज़ 50 आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे इनके आंसर हैं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमने जो लीनियर इक्वेशन बनाया ना वो हाफ सॉल्यूशन था, और इसका जो पूरी सॉल्यूशन तब होगा जब आप यहाँ पे दोनों का प्राइस बता दोगे। तो दोनों का प्राइस मेरा यहाँ पे निकल के आए हैं, बेट का 500 और बॉल का 50 रुपीज़। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करने हैं। हर एक स्टेप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को आपको ध्यानपूर्वक नोट करना है। किसी स्टेप पर दिक्कत आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से उसको वॉच कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप उनको जा करके वॉच कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूं और उसको सॉल्व करके बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन 3 का, तो उसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। इससे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में का जो 4th नंबर है, इसमें बोला गया है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ
चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर, क्या लिखा हुआ है कि एक कोई टैक्सी वाला है, ठीक है, टैक्सी वाला जो है ना एक फिक्स चार्ज करता है, ठीक है। जैसे आपने क्या करते हो, उबर या ओला की बुकिंग करते हो, है ना, तो वो जो टैक्सी वाला होता है, तो जब आपके पिकअप स्टेशन पे आता है तो उसके लिए उसका कोई फिक्स्ड चार्ज होता है, तो वो फिक्स्ड चार्ज तो आपको लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मान लो कि 50 रुपया आपने जैसे बुक किया तो उसके लिए फिक्स्ड चार्ज आपका 50 रुपया हो गया। और इसी प्रकार से पर किलोमीटर एक्स्ट्रा आप जाओगे, सपोज करो कि आप यहाँ पे बुकिंग स्टेशन पे आने के लिए उसको 50 रुपीज़ बन जाएगा फेयर, ठीक है, प्राइस। और इसी में देखोगे तो आगे वो जितना किलोमीटर जाएगा, मान लो कि 1 किलोमीटर गया, ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के बेसिस पे कुछ रुपीज़ होगा, जैसे कि 10 रुपया मान लो कि 1 किलोमीटर पे जाने पे उसको मिल रहा है। तो इसी तरीके से 2 किलोमीटर जाता है तो 2 × 10 हो जाएगा एक्स्ट्रा, और 3 किलोमीटर जाता है तो 3 × 10 हो जाएगा। तो ये पैसा बढ़ता जाएगा। जो फिक्स्ड प्राइस होता है, जो बुकिंग के टाइम में ये इसको चार्ज यहाँ पे ऑब्टेन होता है, वो फिक्स होता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि एक टैक्सी है जो चार्ज करता है एक सिटी में, और फिक्स चार्ज, मतलब ये फिक्स चार्ज हो गया, और टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर, और इसके साथ में जितना डिस्टेंस जा रहा है उसका पर किलोमीटर के आधार पे कुछ आपका यहाँ पे चार्ज इसके कर रहा है, ठीक है। जैसे 3 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर पर 10 रुपये पर किलोमीटर की बेसिस पे ये चार्ज किया, कुछ इस तरीके का आपका ये चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप बुकिंग करते हो ना तो उसमें यही सारा चीज़ आपका पैटर्न फॉलो होता है कि उसमें से एक फिक्स चार्ज होता है, बुकिंग स्टेशन पे आपको पिकअप करने के लिए आता है उसके लिए, ठीक है, और पर किलोमीटर वो जितना आगे चलेगा उसके लिए उसको एक्स्ट्रा फेयर बनते जाता है, एक्स्ट्रा पैसा बनते जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे इक्वेशन को एज्यूम करेंगे। तो क्या एज्यूम करते हैं, तो देखो आप यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस को मान लो कि ₹X, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट फिक्स्ड प्राइस बी X, फिक्स्ड प्राइस, सॉल्यूशन में आता हूँ, लेट फिक्स्ड प्राइस BX, मतलब ₹100 तो वो आपके पिकअप स्टेशन पे आ रहा है ना टैक्सी वाला, तो वो फिक्स्ड प्राइस है उसका, वो उतना पैसा उसका बनना ही है, ठीक है। उसके बाद में वो पर किलोमीटर जितना चलेगा वो किलोमीटर के बेसिस पे उसका वो एक्स्ट्रा पैसा ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो पर किलोमीटर जो वो एक्स्ट्रा चल रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे पैसे का वैल्यू इसको लिख लेता हूँ, एंड पर किलोमीटर चार्ज एज Y, ठीक है। पर किलोमीटर वो चार्ज करता है Y, ठीक है। इस तरीके से वो चार्ज कर रहा है कि एक तो उसमें फिक्स्ड चार्ज है और डिस्टेंस कवर पर किलोमीटर उसके लिए चार्ज कर रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों को अलग अलग मान लिया, ठीक है, X और Y मान लिया है। तो वही चीज़ यहाँ से यहाँ तक का हमारा स्टेटमेंट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 मान लिया, ठीक है। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यदि ये गाड़ी 10 किलोमीटर चलाता है, ठीक है, तो चार्ज पेड इज ₹105, तो उसके लिए चार्ज कितना पे किया जा रहा है, तो ₹105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, यही आपका टैक्सी जो है कि 15 किलोमीटर का जर्नी ट्रेवल करवाता है आपको, तो चार्ज पेड इज ₹155, तो उसके लिए जो चार्ज पे करना पड़ रहा है वो ₹155 पे करना पड़ रहा है। तो व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज, तो ये फिक्स्ड चार्ज कितना है वो निकालना है। तो फिक्स्ड चार्ज को हमने ले लिया X रुपये, तो X निकालेंगे तो फिक्स्ड चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर को Y रुपीज़ मान लियो, ठीक है। तो ये Y निकालोगे तो चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से ये X और Y के बेसिस पे फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर मेरा निकल जाएगा, ठीक है। आगे आपको क्या बोला गया है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रेवलिंग ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक इंसान है कि वो यदि 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है इस टैक्सी पे, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा वो हमें निकालना है। इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने फिक्स्ड चार्ज को X रुपीज़ ले लिया और पर किलोमीटर चार्ज को Y रुपीज़ ले लिया। तो आप देखें कैसे सॉल्व होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाता हूँ, ठीक है, कि ये जो पर्सन है वो जब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, ठीक है। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने पे 105 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो अच्छा 10 किलोमीटर ये जो जाएगा, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगा, तो पहला तो फिक्स्ड प्राइस आपका इंक्लूड होगा कि वो रिसीव करने के लिए आपको आ रहा है, ठीक है, तो पिकअप स्टेशन पे आ रहा है तो वो फिक्स्ड प्राइस तो कुछ ना कुछ उसके लिए होगा ही, तो वो फिक्स्ड प्राइस होगा। साथ ही साथ जो होगा चार्ज पर किलोमीटर होगा। तो चार्ज पर किलोमीटर कितने के लिए, तो चार्ज पर किलोमीटर इसमें ऐड करोगे, चार्ज पर किलोमीटर, है ना, इन दोनों को ऐड करना होगा, तभी मुझे क्या मिलेगा कि ये टोटल पैसा मिल जाएगा कितना, तो ये टोटल जितना भी आप डिस्टेंस जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सम मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज कितना है, X रुपीज़ है,
ठीक है। और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, वाई रुपीज़ है, वाई रुपीज़ है। तो इन दोनों को सम करना पड़ेगा तो टोटल अमाउंट मिलेगा। लेकिन ये तो 1 किलोमीटर के लिए हो गया। अब मुझे ये डिस्टेंस जो है ना पर किलोमीटर पे वाई रुपीज़, 1 किलोमीटर जाते हो तो वाई रुपीज़, लेकिन आप यहाँ पे कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है ना। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 10y ये इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए कितना पे कर रहा है, दैट इज़ 105 रुपीज़। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर में आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, वाई रुपीज़ 1 किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई। ठीक है, 10 वाई रुपीज़ तो आपको सिर्फ जाने के लिए लगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको रिसीव करने आया ना, तो उसके लिए उसका एक्स्ट्रा जो फिक्स्ड चार्ज तो वो बनना ही है। फिक्स्ड चार्ज कहीं नहीं जाएगा, उसका इतना रुपीज़ बनना ही है, x रुपीज़, तो वो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि ये एक्स्ट्रा क्यों लिया जा रहा है, बिकॉज ये फिक्स्ड चार्ज है। कोई भी यहाँ पे ड्राइवर वाला रिसीव करने आता है तो उसको तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा, वो तो रिसीविंग स्टेशन पे आपको पिकअप स्टेशन पे आने के लिए चार्ज बनना चाहिए ना, तो वो ये वाला अमाउंट होता है। ठीक है, फिक्स्ड प्राइस। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज आप यहाँ पे नोट कर लोगे, फिक्स्ड चार्ज इसको लिखो, प्राइस नहीं। ओके, तो इस तरीके से ये पहला इक्वेशन आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको एज्यूम कर लेता हूँ। इन द सेम वे मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाता हूँ। अकॉर्डिंग अगेन आ जाता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीड करूँ तो क्या बोल रहा है आगे का, यहाँ से इस वाले पॉइंट के बाद आता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, मतलब ये टैक्सी यदि आपको 15 किलोमीटर जर्नी करवाता है तो चार्ज पेड इज 155 रुपीज़, मतलब उसके लिए कितना पैसा ले रहा है, तो 55 रुपीज़ ले रहा है। ये बोल रहा है कि ये 15 किलोमीटर चार्ज यहाँ पे आपको ट्रेवल करवा रहा है, और पर किलोमीटर के चार्ज जो है वाई रुपीज़ है। तो पर किलोमीटर का वाई रुपीज़, 15 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस करवाया कवर आपको। ठीक है, इसने ट्रेवल करवाया तो 15 वाई हो जाएगा, 1 किलोमीटर में वाई, तो 15 किलोमीटर में 15 वाई। ठीक है, और इसके साथ ही साथ ये तो पैसा वो लेगा ही लेगा, इसके साथ कितना और पैसा लेगा, इसका जो फिक्स्ड चार्ज है ना, मतलब वो उसकी गाड़ी जो आपको पिकअप करने के लिए आ रही है उसका फिक्स्ड चार्ज कितना है, 100 रुपीज़, वो तो लेगा ही लेगा, तो वो वाले को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिला करके आपसे जो चार्ज कर रहा है दैट इज इक्वल टू 155। तो ये 155 इज दिस प्राइस। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला तो फॉर्म करना था आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो 2 लीनियर इक्वेशन हमारा यहाँ से बन गया। बस इतना ही आपका करते हैं तो ये आपका स्टेप मार्किंग में इसके भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इक्वेशन में लिखा हुआ था फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में यही था, तो फॉर्म ऑफ पेयर हमने क्या किया कि फॉर्म कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे इनके हर एक का प्राइस भी पूछा गया है कि जो फिक्स्ड प्राइस है वो निकालना है, फिक्स्ड चार्ज आपको निकालना है। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज मैं लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, क्योंकि चार्ज आपको फाइंड करने बोल रहा है कि फिक्स्ड चार्ज वो कितना यहाँ पे चार्ज कर रहा है वो बताना है, पर किलोमीटर कितना चार्ज कर रहा है वो भी बताना है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ कोई सा दोनों में से एक इक्वेशन लूँगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड दोनों में से कोई सा भी ले लो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूँ, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लोगे तो क्या बन रहा है यहाँ पे x प्लस 10y बन रहा है। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 रुपीज़ है। ठीक है, ये आपका x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 है। यहाँ में से x का वैल्यू निकालो, x निकालने के लिए 10y को राइट साइड ले जाओगे तो 105 माइनस का 10y बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 10y था, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 10y बनेगा। तो यहाँ x का वैल्यू आया इन टर्म ऑफ y के टर्म में आपका x का वैल्यू आया। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ से थर्ड मान लोगे। ठीक है, इक्वेशन थर्ड ऑब्टेन हो गया। अब x का जो भी वैल्यू आया है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसमें प्लेस कर देंगे x के जगह पे ये वैल्यू। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूट कर दें और देखें कि क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 पे आप जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एट दैट कंडीशन व्हाट वी आर गेटिंग, तो यहाँ पे देखोगे तो x है प्लस में 15y है इज इक्वल टू 155 है। ठीक है, x के प्लेस पे आपको ये वैल्यू लेना है। ठीक है, x के प्लेस पे यू हैव टू टेक दिस वैल्यू, हियर इट इज़ 105 माइनस 10y। ठीक है, और प्लस में 15y है इज इक्वल टू 155 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें तो 105 है और
यहाँ -10y और प्लस का 15y है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो अपोजिट साइन है, सब्सट्रेट होगा, तो 15 में 10 सब्सट्रेट करोगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा, ठीक है। और लार्जर वैल्यू 15 है तो 15 का साइन प्लस है तो प्लस लगाओगे 5y, ठीक है। तो 155 कुछ इस तरीके से ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ से 105 को इधर शिफ्ट करूँगा सो दैट मुझे y का वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड कर पाऊँ, ठीक है। तो 5y निकालना है तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस में 105 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने से मुझे यहाँ से क्या वैल्यू ऑब्टेन हो रहा है, 155 में 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा 5y इज इक्वल टू 50। 5y लेफ्ट साइड में 5y है, राइट साइड में क्या ऑब्टेन हुआ, सब्ट्रैक्ट करने से 50 ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो ये जो y का वैल्यू होगा वो कैसे आएगा, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करने से। यहाँ इनटू में राइट साइड में आएगा तो डिवाइड में, तो डिवाइड में आप करोगे इस तरीके से, तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या ऑब्टेन हुआ, y इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू यहाँ से आपको 10 ऑब्टेन हो रहा है। इस y का वैल्यू को आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे रखना है, तो यहाँ से x का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y, value of y in equation 3, value of y in equation 3, इक्वेशन 3 में मैं y का वैल्यू रख देता हूँ। y का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे उठा के रख देना है। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 105 है, 105 नोट करो, माइनस है तो माइनस है, और 10y है तो माइनस में 10, और y की जगह पे कितना लेना है, y के प्लेस पे आपको 10 लेना है, इंटू 10 करना पड़ेगा, 10y था ना, तो इंटू में y का प्लेस में हमारा क्या है 10 है, तो ये रख देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 105 माइनस 100, ठीक है। 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये इन दोनों में सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या ऑब्टेन हो रहा है, x का वैल्यू 5 आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 10। मतलब फिक्स्ड प्राइस जो है, फिक्स्ड प्राइस क्या था x ना, तो फिक्स्ड चार्ज जो है वो हमारा निकल के आ गया कितना, 5 रुपये। मतलब उसका फिक्स चार्ज कितना यहाँ पे वो चार्ज कर रहा है 5 रुपये, और पर किलोमीटर जो चार्ज कर रहा है वो कितना कर रहा है 10 रुपीज़, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो मेरा यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है। देयरफॉर चार्ज, फिक्स्ड चार्ज मैं नोट करूँगा, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। और चार्ज पर किलोमीटर, एंड चार्ज पर किलोमीटर का जो चार्ज है विच इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है मेरा 10 है, तो इट विल बी 10, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड चार्ज 2 चीज़ें मेरा यहाँ से निकल के आ गया। अब आगे भी इसमें कुछ डिटरमाइन करना था। इसमें तो पहला पूछा था फिक्स्ड चार्ज बताओ और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर बताओ, तो दोनों हमने कर लिया। अब आगे का क्वेश्चन ये वाला है जिसमें बोला जा रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मान लो कि एक इंसान है ना कि वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इस टैक्सी से, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा वो मुझे निकाल के यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करके इस वाले पोर्शन पे इसका वैल्यू मैं निकाल के बताऊंगा कि 25 किलोमीटर के लिए कितना इसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में पहले नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ये पोर्शन इरेज करूंगा, इस पोर्शन को इरेज करके इसका जो नेक्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है वो मैं करके बताता हूँ। ओके, तो इसको मैं इरेज करके यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आपको किसी भी स्टेप पे दिक्कत आए तो आप वीडियो को जरूर से पीछे करना और बैक में जा कर के उसको फिर से वॉच कर लेना, तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बोला गया है चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर के लिए चार्ज निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो 25 किलोमीटर के लिए जो चार्ज होगा वो कितना होगा, तो फिक्स्ड चार्ज होगा इसका पहले, है ना, कि वो फिक्स्ड चार्ज 100 रुपये तो लेगा ही लेगा। साथ ही साथ जो है कि 25 किलोमीटर जाएगा ना, तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपये लेता है ना। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 25y लेगा। तो 25y सिर्फ जाने के लिए, और उसमें फिक्स्ड चार्ज आपका एक्स्ट्रा एड ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ों को दोनों को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लेस करोगे y और x का वैल्यू, तो यहाँ से आपको निकल आएंगे ये 25 किलोमीटर के लिए ये कितना चार्ज करेगा वो, ठीक है। तो देखें यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू हमने वहाँ पे डिटरमाइन किया है विच इज़ 5 रुपीज़, एंड
he is traveling 25 kilometer, that's why we are taking here 25, and the charge for per kilometer is what? Charge for per kilometer is 10 rupees. Now we have to take this value 10 here, ठीक है. Now see what will be happen here. तो 5 प्लस 25 इंटू 10 करोगे इट विल बी 250, ठीक है. हमारा क्या मिल रहा है, ये 5 प्लस 250 करते हो तो ये जो वैल्यू निकल के आया दैट इज़ 255 रुपीज़. देयरफॉर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज़ 255 रुपीज़. दैट मीन्स अ पर्सन हु इज़ ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर विथ दिस टैक्सी देन ही विल हैव टू पे 255 रुपीज़, ठीक है. तो ये हमारा इतने रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा, यही फाइनल आंसर है, ठीक है. तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन होता है. ये टैक्सी वाला क्वेश्चन, कोई भी टैक्सी वाला क्वेश्चन है ना जिसमें फिक्स चार्ज की बात करें तो फिक्स चार्ज आप x ले लो और चार्ज पर किलोमीटर y ले लेना, और इसी बेसिस पे आपको यहाँ पे इक्वेशन बना करके इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर ले करके आना है, ठीक है. तो आप इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में. मैं इसका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ कि थर्ड का 5th नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है. हर एक क्वेश्चन में कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. हमने यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th को लिया है. 3 का 5th में किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, क्या बोला गया है उसको समझते हैं. अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाता है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है. यदि 2 आप ऐड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6. और यही आपके फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे 3 ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है. फाइंड दी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन निकालना है. तो ये फ्रैक्शन निकालने की बात करेगा ना तो फ्रैक्शन को ही आप x मान लो. जिस चीज़ को निकालने बोलेगा वही हम यहाँ पे x मानते हैं, ठीक है. तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है. तो x/y मैं यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेता हूँ कि मेरा जो फ्रैक्शन है वो x/y है, जहाँ पे x न्यूमरेटर है एंड y इज डिनोमिनेटर, ठीक है. x मेरा न्यूमरेटर है और y मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर है. ये फ्रैक्शन है, ठीक है. अब आता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है. तो देखें ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ़, है ना, एंड फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. एक फ्रैक्शन जो है 9/11 बन रहा है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है. मतलब इसके न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन जो है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो, ठीक है. न्यूमरेटर ये है x और डिनोमिनेटर y है. इसमें न्यूमरेटर पे भी 2 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हो, ठीक है. तो ये आपका 9/11 होता है ना. ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. ये लिखा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11. एक फ्रैक्शन है 9/11 बन जाता है, ठीक है. फ्रैक्शन हमारा क्या है x/y है, ये 9/11 बनता है. लेकिन कब बनता है, इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. यदि 2 इसके फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे 2 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर पे भी 2 ऐड करते हो तब वो 9/11 बनता है. इसलिए दोनों को आपको यहाँ पे न्यूमरेटर पे भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9/11 बन जाएगा. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेता हूँ. तो ये 11 ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है. तो देखेंगे ये 11 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 11 इंटू लिखोगे x+2, ठीक है. ये 11 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और y+2 ना 9 के साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है. तो 9 इंटू y+2 इस तरीके से आप नोट करोगे, ठीक है. तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ से नोट हो जाएगा. अब देखें यहाँ पे कि ये आगे हम क्या करेंगे कि ये वाले में 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. तो 11 इंटू x करोगे तो 11x बन जाएगा और प्लस है तो प्लस लगाओ और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 2 जा 22 बन जाएगा, ठीक है. तो 11x + 22 बना इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो 9 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y बन जाएगा. इन द सेम वे इसी 9 को 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 18 होगा. इससे पहले प्लस में 9 था, प्लस में ये भी है तो प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है. अब मुझे यहाँ से
इस इक्वेशन से, ठीक है। आपको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे, पहले सबको एक साइड लेफ्ट में शिफ्ट कर लें और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पहले बना लें। तो 11x हो जाएगा, y वाले को भी लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या बनेगा 9y है ना इधर, तो इधर आएगा तो प्लस में 9y था, इधर आएगा तो माइनस का 9y बन जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 18 को रहने दो 18, और ये प्लस का 22 है, तो नंबर जो है कांस्टेंट वाले को हम क्या करते हैं, नंबर वाले के साइड ही ले जाते हैं। तो प्लस 22 था तो इधर ले आएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन बन रहा है। तो इक्वेशन जो बन के आया वो क्या ऑब्टेन हुआ, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये 18 में से माइनस 22 करोगे तो माइनस का 4 आएगा। तो ये एक इक्वेशन आया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। ऐसा ही एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ही गया है फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मुझे तो पेयर में मतलब जोड़े में 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए। पहला यहाँ से एक बन गया, अब दूसरा मैं निकालता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। अगेन आ जाता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आगे का लाइन मैं रीड करता हूँ। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये फ्रैक्शन के नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 3 ऐड करते हो, देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो ये फ्रैक्शन 5/6 होता है, ठीक है। तो देखो ये नोमरेटर है x, ये डिनोमिनेटर है y, इसमें नोमरेटर पे 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन कितना बन के आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन मेरा 5/6 बन जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन यहाँ से इस तरीके से 5/6 बन के आएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 न्यूमरेटर के इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है ऐसे, और जो हमारा 5 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 × x+3 लिखोगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये 5 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू 5, और ये इसके साथ आ जाएगा तो y+3 लिखना है ना। तो इसको आप यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6 × x करेंगे तो 6x आ जाएगा, प्लस ये 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 5 और y को मल्टीप्लाई करोगे, इन दिस केस यू विल गेट हियर 5y, और इसी तरीके से 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है तो प्लस में है तो प्लस आएगा, 5 3 जा 15, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व होंगे। लेकिन लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए ये मुझे थोड़ा y वाले को भी इधर लाना पड़ेगा, तो 6x और y वाले को उठा के ले आओ तो 5y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 5y, ठीक है। और नंबर वाले को एक साइड ले जाओ, ये प्लस का 15 था तो रहने दो प्लस का 15 को, इक्वल के ऑपोजिट साइड है। प्लस का 18 लेफ्ट साइड में था, इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा तो ये प्लस का 18 था तो इधर आएगा तो माइनस का 18, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑब्टेन होगा 6x - 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन यहाँ से मेरे ऑब्टेन हो रहे हैं, पहला ये दूसरा ये। तो इतना भी करने का यहाँ पे स्टेप मार्किंग में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करना है जिसमें ये फ्रैक्शन बताना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू निकाल के ले आओ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो मैं देखूँ इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करूँगा। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, या तो आप इक्वेशन 1 लो या इक्वेशन 2 लो, दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लेता हूँ, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं तो यहाँ पे 6x - 5y है इज इक्वल टू माइनस का 3 है, ठीक है। यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 6x इज इक्वल टू ये माइनस का 3 को रहने देता हूँ, ये माइनस का 5y था, इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस का 5y आ जाएगा, ठीक है। अब x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 6 डिवाइड में आ जाएगा इन पूरे नंबर का, ठीक है। तो -3 + 5y और इसके पूरे होल डिवाइड में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू है वो y के फॉर्म में आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये x का वैल्यू ना इस इक्वेशन पे रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 पे रखोगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 पे, ठीक है। x का वैल्यू मैं क्या करता हूँ, 3rd इक्वेशन पे रख देता हूँ। तो 3rd इक्वेशन मेरा क्या है, सॉरी इक्वेशन 1 पे, ठीक है।
इक्वेशन थर्ड तो हमारा ये एक्स का वैल्यू इसी में है, तो इक्वेशन फर्स्ट पे ये जो आपका इक्वेशन थर्ड में एक्स का वैल्यू मिला है ना, उसको फर्स्ट में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है। यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 है। तो ये है मेरा इक्वेशन। यहाँ पे x का वैल्यू ये रखना है, तो इसको नोट कर देता हूँ 11, x के प्लेस पे क्या रखूँगा, -3 + 5y, -3 + 5y, और डिनोमिनेटर में कितना रखना है, 6 रखना है, रख दो आप, ठीक है। और ये माइनस का 9y है, टेक केयर -9y, ठीक है। तो सिर्फ x के जगह पे ये रखा हूँ, 11 तो अपने जगह पे है, x के जगह पे ये x का वैल्यू है उसको रख दिया, और 9 × y था, ठीक है, माइनस में 9y था, माइनस में 9y लिखा, इज इक्वल टू -4 है, तो -4 लोगे, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है और यहाँ से ये y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 11 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 11 अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करने से क्या ऑब्टेन होगा, देखें। तो ये 11 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये वाले को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33 आएगा, प्लस का 11 और माइनस का 3, ठीक है। तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, और यहाँ पे 11 × 3 करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 33, ठीक है। और ये प्लस का 11 है और प्लस का 5y है, तो प्लस में ही आएगा, 11 × 5 करोगे तो 55, और इनके साथ में y लगा है तो y यहाँ पे भी आएगा, और डिवाइड में 6 है तो 6 रहने दो आप, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 9y था, तो 9y आप ऐसे नोट करेंगे, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है ना, तो 1 मान के चलें कि 1 है, ठीक है। और इज इक्वल टू -4, ऐसा इसलिए ताकि मैं इनका फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन कर सकूं। तो यहाँ पे वो 6 और 1 का एलसीएम लूँगा तो 6 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसको आगे की तरफ मैं इसे आगे कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये पोर्शन में इरेज करके इस वाले प्लेस पे यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करके बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको x और y का वैल्यू डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब बस करना क्या है कि यहाँ से बस आपको फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हो, तो प्रीवियस क्लासेस आपने देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को किए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको शुरू से ये क्लास को आप पूरी सीरीज को देखेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स आप बीचों बीच आपके किसी एक चीज़ में जाते हो तो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन आप इसके पैटर्न को समझते जाओ, शुरू के एक्सरसाइज से करते जाओ तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स समझ आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 6 है डिनोमिनेटर में, यहाँ 1 है, दोनों का एलसीएम लूँगा तो 1 और 6 का क्या आएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 आ जाएगा तो ये वैल्यू को ऐसे ही नोट करना है, दैट इज़ -33 + 55 y है, ऐसे लिखूं, ठीक है। और इसके साथ में 6 का टेबल में, ये 6 एलसीएम लिए थे ना, 6 का टेबल में 6 कितनी बार में, 1 टाइम में, तो 1 लिखोगे, ठीक है। फ्रैक्शनल सब्सट्रैक्शन ऐसे ही करते हो ना, माइनस का साइन है तो माइनस लगाओगे, माइनस के बाद 9y है तो 9y लिखो आप, ठीक है। तो माइनस का 9y लिख लूँगा, इनटू करूँगा, इनटू का साइन लगा करके 1 का टेबल में देखूँगा 6 ये जो 6 है एलसीएम वैल्यू वो कितनी बार में आता है, 1 का टेबल में, इसका 9y का डिनोमिनेटर 1 है ना, तो 1 का टेबल में 6 जो होता है 6 टाइम में आता है, मैं यहाँ पे 6 लूँगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये यहाँ पे सॉल्व होगा। आगे देखो तो ये कितना दे रखा है राइट साइड में वैल्यू, तो ये विच इज़ -4, तो -4 यहाँ से लिख लेना है, ठीक है। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखें इसको। तो इसको यहाँ पे ×1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू बदलेगा नहीं, ये माइनस का 33 ही रहेगा, प्लस में 55y ही रहेगा, और ये माइनस में आ जाएगा 9 और 6, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 9 6 जा कितना हो जाएगा, 54 है ना, तो 54y बन जाएगा ये, ठीक है। 54 और साथ में y है तो y आप इसको ऐसे लिखोगे, बाई यहाँ से 6 है तो 6 लिखो, इज इक्वल टू -4 राइट साइड में है, -4 लिखो। अब ये 6 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करूँगा, तो 6 मैं राइट साइड में जब शिफ्ट करूँगा तो क्या ऑब्टेन होगा, ठीक है। देखें तो यहाँ पे ये जो है कि 33 है, तो 33 माइनस का लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस 55 है और ये माइनस का 54 है, तो कितना होगा, 5 में से 54 माइनस करोगे तो माइनस का यहाँ पे प्लस का आपका y ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो 55 में से 54y माइनस किए 55y में से, तो y ऑब्टेन होगा, एक ही y बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या है, 6 है, तो 6 यहाँ से है,
इज इक्वल टू माइनस का 4 है। अच्छा ये 6 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये इंटू में आ जाएगा ना, तो यहाँ ले आओ तो ये इंटू में आ जाएगा, तो इस प्लेस से ये हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा और राइट साइड में चला जाएगा, यही 6, तो ये -4 के साथ में इंटू में आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखें यहाँ से आपको y का वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू, इसको देखिए तो माइनस का 24 आएगा, 6 इंटू 4 करोगे तो माइनस का 24, और ये माइनस का 33 था, इधर लेके आओगे तो प्लस का 33 बनेगा, प्लस का 33। यहाँ से y का वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या ऑब्टेन होगा, तो इन दोनों में आप देखो कि 33 प्लस में है, माइनस में 24 है, तो अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू ऑब्टेन होगा, तो सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना ऑब्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्टेन हो रहा है विच इज़ 9 ऑब्टेन हो रहा है ना, तो y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया, दैट इज़ 9। तो y का वैल्यू जो निकल के आया, अब इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है इनटू इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में रखोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो इक्वेशन 3 में हमने इसको आपके इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है। तो इक्वेशन 3 में हमारा ये x इज इक्वल टू है, x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5y है, ठीक है, तो y का वैल्यू मुझे रखना है 9, तो y की जगह पे मैं यहाँ 9 रख दूंगा इनटू में, ठीक है, बाई कितना है, तो बाई में 6 है तो 6 लिखूंगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, -3 है तो -3 लिखें, और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45, तो प्लस के साइन में ये 9 5 का मल्टीप्लाई करने से 45 आ रहा है, राइट हियर 45/6, ठीक है। अब देखें x इज इक्वल टू जो ऑब्टेन होगा ये प्लस का 45 और माइनस का 3, तो कितना बनेगा, ये 42 बनेगा, 45 में 3 सब्सट्रैक्ट कर दो 42 आएगा, 45 का साइन प्लस है तो प्लस लगाओ, ठीक है, तो प्लस में रहने दो 45, बाई डिवाइड में 6 है तो 6 करोगे, तो यहाँ से आप देखो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, तो x का वैल्यू कितना आया, तो 7 आया, x इज इक्वल टू निकल के आ गया 7, तो x भी आ गया y भी आ गया, और ये हमें चाहिए क्या, फ्रैक्शन, है ना। देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो होगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो मुझे फ्रैक्शन ऑब्टेन करना है, वो फ्रैक्शन जो होगा वो मेरा क्या था, x/y था, तो x का वैल्यू मुझे पता है ये 7 आ रहा है, और y का वैल्यू कितना ऑब्टेन हुआ है, तो y का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया हुआ था तो ये 9 आया हुआ था, तो 7/9 आ जाएगा, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो यही मेरा आंसर है, फ्रैक्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9, तो यही मुझे निकालना था, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो पूरा हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मैं आऊँगा 3.3 पे, जिसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो उसमें भी आप आना, और वो सारे प्लेलिस्ट में आपको ये सीरीज में मिल जाएंगी, एक के बाद में दूसरी क्लास मिल जाएंगी, तो उनको जा करके आपको वॉच कर लेना है। जो भी चैप्टर आप देखना चाहो बस उस चैप्टर का नाम लिख देना है और उसके आगे प्लेलिस्ट बाय आदर्श सर ऐड कर देना है, आपको वो पूरी आ जाएगी एक ही जगह पे, आप उनको जा करके वॉच कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना मैथमेटिक्स का जो भी हर चैप्टर में हर किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, तो आप वो पर्टिकुलर चैप्टर को जा करके वॉच कर सकते हैं जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आए। अदरवाइज आप पूरी पैटर्न आप देखेंगे तो पूरी सीक्वेंस जो है कि सीक्वेंस में ये पूरी क्लास 10 मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर प्लेलिस्ट डालोगे तो पूरी क्लास 10 की मैथमेटिक्स की हर एक्सरसाइज आ जाएगी, उसको आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया गया है, ठीक है। तो क्लास को देखने के लिए थैंक यू।